हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ आपके लिए बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स लेकर। आज की हमारी टिप्स बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली हैं, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की पहली टिप शुरू कर लेते हैं। आज की मेरी पहली टिप है लाल मिर्च को लेकर। लाल मिर्च ना हमारी देखा जाता है गर्मियों में और बरसात के मौसम में बहुत जल्दी ख़राब होने लगती हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको लेना है हींग। और अगर आपके पास पिसी हुई हींग है तो आप थोड़ी सी पिसी हुई हींग इसमें डाल दीजिए। अगर आपके पास दाने वाली है तो आप इसमें थोड़ा सा मतलब एक दाना हींग डाल दीजिए। अब इससे क्या होगा, आपकी जो मिर्च है ना वो सालों साल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इनमें झुंझुनी लग जाती है सीलन की वजह से। और मिर्ची वगैरह हम लोग लाल मिर्च का कम से कम ही इस्तेमाल करते हैं सभी लोग, और हरी मिर्च का ज़्यादा करते हैं। और इन दिनों में हरी मिर्च मिलती भी बहुत अच्छी हैं। तो इस तरह से आप अपनी लाल मिर्च को बहुत लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। आई होप आपको ट्रिक पसंद आई होगी। तो मेरी नेक्स्ट टिप है, इस तरह हमारे जब दो बर्तन आपस में फंस जाते हैं और उनको निकालने में हमें जब बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, तो उस टाइम पर आपको एक छोटा सा काम कर लेना है। आप ना कोई भी ऑयल ले लीजिए, जैसे मस्टर्ड ऑयल होता है ना, वो ले लीजिए। और मस्टर्ड ऑयल में मस्टर्ड ऑयल को आपको उंगली की मदद से वहाँ पे लगाना है जहाँ पर इन ग्लासों की किनारी होती है। ऐसे कोई भी बर्तन फंस गया हो, जैसे कई बार कटोरियाँ सेम साइज़ की होती हैं तो वो अटक जाती हैं, या फिर कोई हमारा जो डब्बा होता है वो इतना ज़्यादा मतलब टाइट हो जाता है जो खुलता नहीं है। तो उस टाइम पे आप इस ऑयल को लगाकर और आधा घंटे के लिए छोड़ दीजिए। आधा घंटे बाद जब इसको आप घुमाने की कोशिश करेंगे ना, तो आप देखेंगे छूते ही ये बर्तन जो है ना बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो इस ग्लास को रखे हुए काफ़ी देर हो गई थी और देखिए छूते ही ना ये बर्तन बिल्कुल अलग हो जाते हैं। तो ये छोटी सी ट्रिक है लेकिन बहुत काम की, क्योंकि कई बार ना ग्लासेस तो आए दिन अटक ही जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी, ज़्यादातर हम लोग जब लहसुन प्याज हमें जब ज़्यादा क्वांटिटी में काटना होता है या छीलना होता है ना, तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। और सबसे बड़ी दिक्कत, इसको हमें पंखे में बैठकर नहीं छील सकती क्योंकि पूरे में छिलके उड़ जाते हैं। तो उस टाइम पर आप इसमें थोड़ा सा पानी डालकर और इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। इससे दो फ़ायदे होंगे, एक तो आप इसे पंखे में बैठ के छील पाएंगे, इसके छिलके जो है ना वो सॉफ्ट हो जाएंगे और गीले हो जाएंगे। और दूसरा, आपको जब भी आप ये लहसुन और प्याज को कट करेंगे ना, तो आपको बिल्कुल भी आंखों में नहीं चुभेगा और लहसुन बहुत ईजिली छिल जाएगा। तो बहुत छोटी छोटी सी ट्रिक है लेकिन इससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि लहसुन के छिलके सॉफ्ट हो जाएंगे तो वो बिल्कुल हाथ लगाते ही छिल जाएंगे। और प्याज को आप जब थोड़ी देर पानी में छोड़ देंगे तो इसमें से बिल्कुल भी तीखापन या फिर आंखों में जलन नहीं होगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी चटनी को लेकर। आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप चटनी बनाते हैं तो आपका टमाटर का जो पानी है वो चटनी से अलग हो जाता है ना। और जब हम सैंडविच बनाते हैं तो उस टाइम पे जब हम चटनी को सैंडविच पे लगाते हैं ब्रेड पे, तो ब्रेड एकदम सॉफ्ट हो जाती है, एकदम ऐसी कच्ची कच्ची सी हो जाती है बिल्कुल, और वहाँ से टूटने लगती है। आप उसे कितना भी क्रंची सैंडविच को सेकिए लेकिन आपकी जो सैंडविच है ना वो सिकते नहीं है। सैंडविच कितना भी मतलब ब्राउन हो जाएंगे लेकिन वो रहेंगे सॉफ्ट ही। तो उस टाइम पर आपको चटनी में अपनी में क्या करना है, आपको डालने हैं एक उबला हुआ आलू। अगर बड़े साइज़ का है तो एक डाल लीजिए और छोटे साइज़ के हैं तो 2 आलू डाल लीजिए। अब इससे क्या होगा, आपकी जो चटनी है ना वो बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ेगी, और जब आप इसे सैंडविच पे लगाएंगे ना तो आपकी ब्रेड बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होगी। आपको यकीन नहीं होगा, इतनी प्यारी, इतनी मतलब स्मूथ चटनी बन के तैयार होती है जिसमें बिल्कुल ना तो पानी अलग होता है और ना ही कोई और चीज़ अलग होती है। तो देखिए हमारी चटनी जो है बनकर तैयार हो गई है, और अब इसमें एकदम क्रीमीनेस आ गया है क्योंकि आलू ने एक ग्रिप बना दिया जिससे कि कोई भी चीज़ अलग नहीं हो रही है, वो बाइंड हो गए हैं सारी चीज़ें एक दूसरे के अंदर। और इस तरह से जब आप इस तरह की ब्रेड पे चटनी को लगाएंगे ना तो आपकी ब्रेड एकदम क्रंची रहेगी, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होगी। तो ये छोटी सी ट्रिक है लेकिन बहुत काम की है, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी इस तरह के मिक्सी के जार को ही लेकर। अब हमने इसमें चटनी बना ली। अब चटनी बनाने के बाद क्या होता है, इसमें हमने प्याज भी डाली, लहसुन भी डाला, सब कुछ डाला, और उसके बाद इसमें से जब हम इसे नॉर्मल धोकर रख देते हैं या फिर साबुन से ही धोकर रखते हैं, फिर भी इसमें ना लहसुन प्याज की स्मेल बहुत ज़्यादा आती है। तो आप क्या कीजिए, अगर या तो आप इसे ऐसे ही खुला छोड़ दीजिए खड़ा, लेकिन खुला छोड़ने या लिटा कर छोड़ने में ना एक डर रहता है कि कॉकरोच वगैरह या फिर छिपकली वगैरह इसके ऊपर घूमकर ना चली जाए। तो आपको ना छोटा सा काम करना है, आपको इस तरह खुला ना रख के आप क्या कीजिए, आप ले लीजिए क्लॉथ पिन। जी हाँ, एक क्लॉथ पिन तो अपने ढक्कन में लगा दीजिए और इस तरह से अपने ढक्कन को खड़ा कर दीजिए। अब इसके अंदर वाले पार्ट में ना तो छिपकली घूम सकती है ना ही कॉकरोच घूम सकता है। और ऐसे ही आपको ये जार करना है। तो जार में आप क्या कीजिए, 3 क्लॉथ पिन लगा दीजिए जिससे ये ईजिली एक स्टैंड जैसा बन जाए
और आप इसे उल्टा करके जब रखें तो इसमें से बैड स्मेल भी निकल जाए और इसके अंदर कोई भी कीड़ा मकोड़ा भी ना घूम पाए। तो ये छोटी छोटी सी ट्रिक्स है लेकिन बहुत काम की है, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी जो इस तरह के हमारे किचन में या फिर कहीं पर भी स्विच बोर्ड लगे होते हैं उनको लेकर, स्पेशली किचन एरिया का। किचन एरिया का ना इतना चिपचिपा और इतना गंदा हो जाता है, उसको साफ़ करने के लिए अब हम इसमें पानी का इस्तेमाल तो कर नहीं सकते, तो हम यहाँ पर लेंगे कॉटन और साथ ही साथ कॉटन के हम लेंगे थोड़ी सी वैसलीन पेट्रोलियम जेली। जी हाँ, इसी की मदद से ना हम अपने जार को साफ़ करेंगे। और ध्यान रखिएगा वैसलीन पेट्रोलियम जेली आपको डायरेक्ट स्विच पर नहीं लगानी है। आपको क्या करना है, वैसलीन को पहले आप निकालिए और उसके बाद थोड़ी सी कॉटन पर लगा लीजिए और कॉटन पर अच्छे से उसे फैला लीजिए। अगर आप डायरेक्ट स्विच पे लगाएंगे तो आपने देखा होगा वैसलीन में आग बहुत जल्दी लगती है। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। डायरेक्ट कभी भी गलती से भी स्विच बोर्ड पर वैसलीन नहीं लगानी है, क्योंकि किसी भी टाइम अगर स्विच बोर्ड में ज़रा सी चिंगारी उठेगी तो ये आग पकड़ लेगी जो हमारी कॉटन है। तो बस अब आप इसको ईजिली साफ़ कर सकते हैं। कितना भी चिकना या फिर गंदा जार वो आपका लगा हुआ हो ना इस पर स्विच बोर्ड पे गंदगी बहुत आसानी से साफ़ हो जाती है। तो ये छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं लेकिन बहुत काम की हैं और इससे आपको ना तो डर जलने का डर लगेगा ना करंट का लगेगा, क्योंकि हमने कॉटन इसीलिए ज़्यादा क्वांटिटी में ली है। बस इसे आप ऊपर से अच्छे से रब कीजिए। आपको ज़्यादा अंदर भी मतलब जहाँ पर स्विच लगा होता है वहाँ पर डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है कॉटन को, और देखेंगे सारी गंदगी जो है वो निकल कर साफ़ हो गई है। इसी तरह से अगर आपकी चिमनी वगैरह गंदी हो जाती है तो आप उसे भी बहुत आसानी से साफ़ कर सकते हैं, लेकिन साफ़ करने के लिए छोटी छोटी सी ट्रिक्स लगानी चाहिए। डायरेक्टली आपको उसमें किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जाके, क्योंकि हमारी जो जान है वो सबसे ज़्यादा कीमती है, उसके बाद तो बाकी सारी चीज़ें हैं। तो देखिए हमारा पूरा जो स्विच बोर्ड है वो बिना किसी केमिकल के और बिना किसी पानी के हमारा साफ़ हो गया है। अगर आप वैसलीन का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो इसके लिए आप कॉलगेट जो होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे से क्लीनिंग का काम करता है। आई होप आपको ये ट्रिक भी पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट आइडिया ये हम सबके लिए होने वाला है। तो यहाँ पर मैंने जो बड़ी वाली टेप होती है ना वो ले रखी है, और इस टेप को हम अपना एक फ़ोन स्टैंड के रूप में यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि जब भी हम किचन वगैरह में काम करते हैं तो हमारा भी मन करता है थोड़ा सा हम कुछ देखें एंटरटेनमेंट के लिए। तो उस टाइम पर आप कहीं पर भी फ़ोन को रखते हैं तो बहुत ज़्यादा स्लिप होता है। तो उस टाइम पर आपको क्या करना है, आपको फ़ोन ना इस तरह जो भी आपके पास बड़ी वाली टेप वगैरह होती है ना तो उसमें आप लगा कर रख दीजिए। इसको मतलब लगाना भी आसान है और बहुत ही ज़्यादा सेफ़ है, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा बड़ी होती है और काफ़ी भारी होती है। तो ना तो फ़ोन गिरता है ना ही इसमें से मतलब हमारा फ़ोन स्लिप होता है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रिप के साथ ही हमारा फ़ोन रखा रहता है, और हमें भी मतलब क्योंकि हमें तो अपने लिए एक्स्ट्रा टाइम ऐसे ही निकालना पड़ता है। तो छोटी सी ट्रिक है, आई होप आपको पसंद आएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी इस तरह के जो पाउडर के डब्बे होते हैं उनको लेकर। इस तरह के छोटे छोटे जो पाउडर के डब्बे होते हैं ना, मैं इनका ऑर्गेनाइज़र बनाती हूँ हमेशा, मैं कभी भी नहीं फेंकती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इस पाउडर के डब्बे को भी कट कर लिया, इसका जो ऊपर का रैपर था। उसके बाद हम इसमें करेंगे 6 होल ऊपर और 6 होल नीचे। और कहाँ पर करेंगे, जैसे ये हमारे ये वाले पार्ट्स हैं ना पतले वाले, ऐसे यहाँ पर भी 6 करेंगे और 6 ही हमें दूसरी साइड करने हैं। तो इसी तरीके से हम इसमें कोई भी गर्म चीज़ की मदद से होल्स कर लेते हैं। होल्स करने के बाद हमने इसका एक साइड से इस तरीके से कट भी लगा लिया है, ताकि हमें इस ऑर्गेनाइज़र को बनाने में थोड़ा सा आसानी रहे। तो यहाँ पर देख लीजिए मैंने 6 ऊपर और 6 नीचे होल कर लिए हैं, और जो ऊपर वाले हैं थोड़ा पास पास किए हैं और नीचे वाले थोड़ा दूर दूर किए हैं। अब इसको सेट करने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए इस तरह का जो एल्युमिनियम का वायर होता है वो। अगर आपके पास मेटल की चूड़ी है तो आप मेटल की चूड़ी भी ले सकते हैं 3। तो यहाँ पर मैं इसको 3 बनाने वाली हूँ, 3 दूनी 6, मतलब 6 हमें चाहिए। तो उसके लिए हम 3 बड़े बड़े तार काट लेंगे। जितनी बड़ी एक मेटल की चूड़ी होती है ना उतने के अंदाज से हमें 3 तार कट कर लेने हैं, और तीनों तारों को हम अलग अलग कर देंगे। जैसे हमने ये नाप ले लिया है, अब इन तीनों तारों को हम बिल्कुल अलग अलग कर देंगे। अलग अलग करने के बाद में जहाँ पर हमने पास पास होल किए हैं, दूर दूर नहीं, जहाँ से हमने पास पास किए हैं वहाँ से हमें ये जो वायर है इसको बिल्कुल यू शेप देनी है, और उसके बाद इसके अंदर कर देना है। देखिए कुछ इस तरीके से हमें इस तरीके से फोल्ड कर लेना है, और जहाँ से हमारा इसका छोटा हिस्सा है वहाँ से हमें इसके अंदर इस तरीके से डालना है, और जो जहाँ पर चौड़ाई वाला हिस्सा है वहाँ से हमें इन्हें निकालना है। ये प्रोसेस थोड़ा सा मतलब लगता है थोड़ा सा ट्रिकी है, जब आप एक बार ट्राई करेंगे ना तो आपको बहुत आसानी से ये हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपके होल्स थोड़े बहुत छोटे लग रहे हैं तो उसे एडजस्ट करके आप इसके अंदर डाल दीजिए। और डालने के बाद ये ना हमारा एक बहुत अच्छे से आप बोलें तो इसे मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं तीनों जगह से इनको वायर को डाल दूंगी, और देखिए कुछ इस तरीके से हमने डाल देने हैं। जो बीच वाला है उसे थोड़ा सा ऊंचा रखना है, और जो साइड वाले हैं उन्हें हमें बिल्कुल नीचा कर देना है, कुछ इस तरह से। तो देखिए हमने ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से सेट कर लिया। अब इन्हें आप थोड़ा सा ऊपर से फोल्ड कर दीजिए, इसे हैंगर का रूप दे दीजिए,
ये हमने एक हैंगर बनाकर तैयार किया है, जो कि हमने बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में बनाया है। और अभी नहीं, इसे हम थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे जिससे ये देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगेगा। और इसको आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे अपने किचन में कीजिए, बाथरूम में कीजिए, या फिर अपने छोटे छोटे जो कपड़े होते हैं भगवान जी के, उनको सुखाने के लिए कीजिए। और अब इसको, अभी ये हमारा पूरा बनकर तैयार नहीं हुआ है, हमने यहाँ पर वॉलपेपर लिया है। इसे वॉलपेपर की मदद से ऊपर से इसे कवर कर लेंगे ताकि ये देखने में भी सुंदर लगे। तो यहाँ पर मैंने ये वॉलपेपर लिया। अगर आपके पास वॉलपेपर नहीं है तो आप कोई भी बच्चों की ड्राइंग वगैरह से या फिर किसी भी कलर से कुछ भी डेकोरेट कर सकते हैं या लिख सकते हैं, या फिर इस तरह से आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे सी ट्रिक्स हैं लेकिन बहुत काम की। तो मैंने यहाँ पर इसे किचन में यूज़ किया है और देखिए काफ़ी सुंदर है और काफ़ी मजबूत है, क्योंकि हम इसे जब बीच से यहाँ पर हैंग कर देंगे ना, तो इसके बाद ये इसमें मतलब गिरने का या टूटने का तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि ये वायर इतना ज़्यादा मजबूत होता है। इस पर कितना भी आप लोड डालिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इसे मतलब बनाने में, ना ही इसको यूज़ करने में। तो देख सकते हैं आप, मैं इस पे अपने किचन के स्पैचुलास टांग रही हूँ। आई होप आपको मेरी सारी ट्रिक्स पसंद आई होंगी। ट्रिक्स अगर पसंद आई हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा सबसे ज़्यादा कौन सा आइडिया पसंद आया है। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। तो चलिए, ऐसी अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।